मगध का साम्राज्य अपनी पूरी ताकत पर था। फिर भी आचार्य चाणक्य की आंखों में नींद नहीं थी। एक मंत्री ने पूछा, आचार्य, सब ठीक तो है, फिर इतनी चिंता क्यों? तब चाणक्य ने जलते हुए दिए की तरफ देखा और कहा, जब दिया बुझने वाला होता है तो वह सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। विनाश कभी अचानक दरवाजा नहीं खटखटाता, वो आने से पहले अपने दूत भेजता है, अपने संकेत भेजता है। आज तुम चाणक्य नीति के वही 6 खतरनाक संकेत सुनोगे। अगर इनमें से एक भी तुम्हारी जिंदगी में दिख रहा है तो समझ जाना कि बुरा वक्त बस आने ही वाला है। और अब एक चेतावनी, छठा संकेत यानी आखिरी संकेत ऐसा है जो तुम्हें महसूस ही नहीं होने देता कि तुम खत्म हो रहे हो। वह मीठा जहर है। इसीलिए अगर अपना भविष्य बचाना है तो एक भी सेकंड मिस मत करना। पहला संकेत यह है जब घर के बड़ों की और समझदार लोगों की बातें बुरी लगने लगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि उल्टी हो जाती है। जरा खुद को देखो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि माता पिता की सलाह पुराने जमाने की है? क्या गुरु या सही राह दिखाने वाले लोग तुम्हें दुश्मन लगते हैं और जो लोग तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाते हैं, क्या वे तुम्हें अपने सगे लगते हैं? अगर हाँ, तो यह पहला अलार्म है। यह वैसा ही है जैसे बीमार आदमी को मीठा खाना अच्छा लगता है, जबकि वही उसे मार डालेगा। अगर कड़वी सलाह देने वाले लोग तुम्हें बुरे लगने लगे हैं तो रुक जाओ, तुम खाई की तरफ बढ़ रहे हो। याद रखना, जो इंसान कड़वा सच सुनने की हिम्मत रखता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अब दूसरा संकेत सुनो, जब इंसान अपनी कमाई से ज्यादा दिखावे पर खर्च करने लगे। चाणक्य का स्पष्ट कहना है, जिस घर में आय से अधिक व्यय होता है वहां लक्ष्मी एक पल भी नहीं टिकती। आज के जमाने को देखो, लोग अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए महंगा मोबाइल लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे उधार लेना पड़े। जरा सोचो, क्या तुम भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम दरिद्रता को यानी गरीबी को खुद न्योता दे रहे हो। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग की गुलामी है। जो इंसान अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर सकता वह जिंदगी में कभी राजा नहीं बन सकता। वह हमेशा परिस्थितियों का गुलाम रहेगा और गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। अब तीसरा संकेत, जब आलस्य आराम लगने लगे और मेहनत सजा लगने लगे। चाणक्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन यहाँ आलस्य का मतलब सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहना नहीं है, इसका मतलब है आज के काम को कल पर टालना। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? तुम सोचते हो अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। यह सोच दीमक की तरह है। यह बाहर से सब ठीक दिखाती है, लेकिन अंदर से तुम्हारे सुनहरे भविष्य को खोखला कर रही है। जिस दिन तुम्हें मेहनत करने में पसीना आए और खाली बैठने में मजा आए, समझ लेना तुम्हारा बुरा वक्त अपना सामान बांधकर तुम्हारे घर की तरफ निकल चुका है। यहाँ एक राज की बात समझो, सफल लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका मन करता है, वे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वह जरूरी है। यही फर्क है एक साधारण इंसान में और एक विजेता में। तुम विकल्प नहीं, जरूरत बनो। अब रुकिए, अब तक जो 3 बातें बताई वे सुधारना आसान था, लेकिन अब जो आगे बताने जा रहा हूं वो ज्यादातर लोगों की रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो तुम बाकी भीड़ से अलग हो, क्योंकि कमजोर लोग कड़वी बातें सुनकर वीडियो बंद कर देते हैं। तुम रुके हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बदलने की आग है। तो अब चौथा संकेत सुनो, जब इंसान अपने घर के राज और अपनी कमजोरियां बाहर वालों को बताने लगे। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो इंसान अपने घर की लड़ाई, अपना अपमान या अपनी अगली प्लानिंग दूसरों को बताता है, वह अपने विनाश के लिए खुद कुल्हाड़ी तेज करता है। मान लो तुम्हें कोई परेशानी है, तुम भावुक होकर दोस्त या रिश्तेदार को सब बता देते हो। तुम्हें लगता है मन हल्का हो गया, लेकिन असल में तुमने अपने हाथ की तलवार सामने वाले को दे दी है। अब वह जब चाहे तुम्हें काट सकता है। चाणक्य कहते हैं, तुम्हारा राज तब तक तुम्हारा गुलाम है जब तक वह तुम्हारे मन में है। जैसे ही वह जुबान पर आया तुम उसके गुलाम बन गए। क्या तुम सिंपैथी पाने के लिए अपने दुखड़े रोते हो? इसे आज ही बंद करो। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। एक राजा और एक मूर्ख में सबसे बड़ा फर्क यही है कि राजा को पता है कब चुप रहना है। पांचवा संकेत, जब इंसान बिना परखे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने लगे।
ये कलयुग है। यहाँ चेहरे पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और। चाणक्य कहते थे, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अगर तुम बहुत भोले हो, सबको अच्छा मानते हो, तो तुम इस दुनिया में नहीं टिक पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शकी बन जाओ, नहीं, इसका मतलब है सावधान रहो। जो इंसान कल तक तुम्हें पूछता नहीं था, अगर आज वो अचानक बहुत मीठा बोल रहा है तो सतर्क हो जाओ। उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ है। बिना मतलब के यहाँ कोई किसी के पास नहीं आता। अब समझ आया ना क्यों बार बार अच्छे लोग धोखा खाते हैं? क्योंकि वे सांप को भी दूध पिलाते हैं। लेकिन याद रखना, सांप को दूध पिलाने से उसका जहर कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। अपनी अच्छाई को ताकत बनाओ, जिसके चारों तरफ समझदारी की दीवार हो